हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी होम साइंस टीचर। आज हम लोगों का टॉपिक है पारिवारिक बचत। आप लोगों ने अपनी बुक परचेज़ कर ली है? अगर नहीं की है तो जल्द से जल्द अपनी बुक को परचेज़ करें, ठीक है, होम साइंस की। और सारे बच्चों का काम जो है होम साइंस में कंप्लीट होना चाहिए। तो आज का चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक बचत। पारिवारिक बचत क्या है? देखिए, समस्त प्राणियों में बचत करने का एक स्वाभाविक लक्षण पाया जाता है। जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, विषम परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह सामना करने के लिए भोज्य पदार्थ यानी कि अपने लिए शहद का बचत करके संचित करती हैं। इसी तरीके से वनस्पतियाँ भी हैं जो अपने लिए भोजन की बचत करके संचय करती हैं यानी कि इकट्ठा करती हैं। इसी प्रकार मनुष्य को भी भविष्य के लिए कुछ धन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बचत जो है मितव्ययी परिवार को कभी भी आर्थिक संकट से बचाती है। अब एक गृह संचालन करना, एक किसी भी गृहिणी को गृह का संचालन करना, यानी कि गृह चलाना एक जटिल क्रिया है। प्रत्येक गृहिणी को गृह का कुशल संचालन आना चाहिए। यानी कि आप अपने घर पे रहते हैं तो आपको जो है घर अच्छे से चलाना आना चाहिए। तो इस समय जो वर्तमान जो है समय जो प्रेजेंट है, ऐसी स्थिति में देखिए महंगाई बढ़ी हुई है, काफ़ी चीज़ें महंगी हैं, या फिर हम कह सकते हैं इस समय लॉकडाउन भी हुआ था तो काफ़ी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी। लेकिन एक कुशल गृहिणी वही होती है जो विषम परिस्थितियों में भी अपने घर को भी चला ले और जो पैसे उसके पास है उसमें से वह बचत कर ले। तो बचत भी एक आवश्यक मद होती है। बचत से वर्तमान तो सुखद होता ही है। अगर हम क्या करते हैं, हम थोड़े से पैसे बचा लेते हैं तो हमारा जो प्रेजेंट है वो तो अच्छा है ही है, भविष्य भी अच्छा हो जाता है। तो कुछ डेफिनेशन है, कुछ परिभाषाएं हैं बचत से लेकर। वो क्या है देखिए, बचत आय व्यय का अंतर है, अर्थात कुल आय में से व्यय को घटाकर जो शेष बचता है उसे बचत कहते हैं। जैसे कि आपके घर में मान लीजिए आपके पापा कहीं जॉब करते हैं और उनको सैलरी मिलती है 10,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10,000 मिलती है। अब उसमें आपका जो भी खर्चा आता है, आपके घर में जितने भी खर्च हो जाते हैं, ठीक है, उसमें से मान लीजिए आपके घर में सारे आपके जो भी काम हो रहे हैं उनमें 8,000 रुपये खर्च हो गए। अब आपने 10,000 में से 8,000 को घटा दिया, तो घटाने के बाद आपके 2,000 बचे, तो जो बचे वह बचत हो गए, ठीक है। तो ये जो होता है बचत क्या है, आय और व्यय का एक अंतर होती है। यानी कि आय यानी कि हमारी जो इनकम है और व्यय यानी कि जो हम खर्च करते हैं, उन बीच के अंतर को बताती है, या वह अंतर है। आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्य में निवेशित किया जाता है बचत कहलाता है। अब आय का वह भाग, मान लीजिए आपने जो भाग बचाया यानी कि 2,000 रुपये, 2,000 रुपये आपने जो बचाए उनको आपने बचत के रूप में बचा लिए। लेकिन आगे चलकर मान लीजिए आप पे पैसे नहीं हैं या फिर आपको कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई, तो आप क्या करेंगे, उस बचत को, उस पैसे को आप उस कार्य में लगाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है, तो वह भी बचत कहलाता है। पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेने के पश्चात आय का जो भाग शेष रह जाता है बचत कहलाता है। अब परिवार की आवश्यकताओं को आय के अनुसार नियंत्रित करके ही बचत की जा सकती है। अब ऐसा नहीं है, बचत करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने सारे खर्चे कर लिए उसके बाद में आप उम्मीद करेंगे कि हमने इतने पैसे बचा लिए। नहीं, आपको जो अपनी आवश्यकताएं हैं आय के अनुसार आपको उसको खर्च करना है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो उन खर्चों को कम कर सकते हैं या उनको नहीं कर सकते या फिर कभी कभी कर सकते हैं, तो हम उससे बचत कर सकते हैं। नियमित रूप से बचाए गए धन को विनियोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि विनियोजित धन ही बचत है। अविनियोजित धन को बचत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, वह तो धन का संचय है, ठीक है। आपने मान लीजिए अपने घर में पैसे बचाए और अपने घर में ही इकट्ठे करते रहे, तो संचित धन का क्रय मूल्य घटता रहता है। अब आपने वही पैसे अगर कहीं बैंक में या डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस में डाल दिए, तो आपको क्या होगा, आपको उस पैसे का ब्याज मिलेगा, वहाँ आपके पैसे बढ़ेंगे, ठीक। विनियोजित धन अर्थात बचत से धन में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अब बचत के अर्थ को जान लेने के बाद क्या होता है, परिवार को बचत करनी क्यों चाहिए, है ना, हमें बचत करनी ही क्यों चाहिए, पारिवारिक बचत की क्या आवश्यकता है, वो महत्व है।
तो यहाँ पर अगर हम कहें तो बचत का संबंध व्यक्ति एवं परिवार के भावी जीवन से होता है। भावी जीवन यानी कि भविष्य में, जो कि किसी ने नहीं देखा है, भावी जीवन में कैसी परिस्थिति, कैसी समस्या किसके सामने आ रही है ना। जैसे कि अभी मान लीजिए, मैं आज का ही एग्जाम्पल देती हूँ आपको इसी टाइम का, कि मान लीजिए अगर हम बहुत से लोगों ने बचत नहीं की होती, तो जब लॉकडाउन हुआ था, लोग घर में बैठे हुए थे, कहीं से उनका काम नहीं चल रहा था, तो क्या काम आया, उनके पैसे जो उन्होंने सेव किए हुए थे वो पैसे उनके काम आए, क्योंकि बहुत से व्यापारी, बहुत से लोग ऐसे थे जिनका व्यापार बंद हो गया, उनका घर का खर्चा कैसे चला, तो कैसे चला, जो उन्होंने बचत की थी। तो हमारे जो भावी जीवन है उसमें ये बचत जो है काम आती है। जैसे कि अब उनके घर में मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, अब उस समय काम चल नहीं रहा है, जॉब लगी हुई नहीं है, जो है भी वो घर में बैठे हुए हैं, तो उनकी जो मान लीजिए जो सुविधा मिली, उनको कैसे मिली, उनको बचत से मिली, जो उन्होंने बचत करके पैसे इकट्ठा किया था तो वो उनके काम आया। तो बचत का संबंध किससे होता है, व्यक्ति एवं परिवार के भावी जीवन से होता है, क्योंकि भावी जीवन अनिश्चित तथा अदृश्य होता है, क्योंकि हमने भविष्य को अपने हम ना देखते हैं, आपने किसी ने भी नहीं देखा, ना अनिश्चित होता है कि कल को क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भविष्य में कोई गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसके उपचार के लिए चाहिए होता है। भिन्न व्यक्ति अपने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी बनाता है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि भाई जब हम अच्छे से पैसे कमाने लगेंगे तो हम अच्छा सा घर बनाएंगे, या हम ये गाड़ी लेंगे, या हमको कहीं जाना है घूमने, हम ऐसे या फिर हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छे से उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ऐसे काफ़ी विचार हमारे मन में आते हैं, या फिर हम ऐसा सोचते हैं। तो उन सब योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए, कोई भी कार्य देखिए भविष्य का, अगर हम किसी कार्य को सोचते हैं तो सोचने भर से तो पूरा नहीं होता है ना, उसको करने के लिए हमें एक काम भी तो करना पड़ेगा ना, तो उस काम को उसी हिसाब से हमें चलना भी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें बचत करेंगे अपनी उन आवश्यकता को पूरा करने के लिए, या फिर जो हमने सपना देखा है, या फिर जो हमारी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए। तो ये आवश्यकता केवल तत्कालीन आय द्वारा पूरी नहीं हो सकती कि भाई सैलरी आई और हमने जाके घर अपना खरीद लिया, या फिर हमने बच्चों को उच्च शिक्षा दे दी, या फिर हम विदेश घूमने चले गए। तो वो कैसे होगी, उसके हम ध्यान में रखेंगे कि हम उस सैलरी में से कुछ अपने खर्चों को कम करके, जो कि हमारे ज़्यादा काम के नहीं हैं, उसमें से हम पैसे को बचाएंगे और उसे बचत करेंगे। उसी बचत से इकट्ठा कर करके हम अपने लिए अपने उस सपने को, अपनी उस इच्छा को पूरा करेंगे। तो पारिवारिक बचत के बहुपक्षीय उद्देश्य होते हैं। अब क्या क्या उद्देश्य होते हैं, देखिए सबसे पहला है आपका पारिवारिक आय का कम होने पर सहायक। कभी कभी दुर्भाग्यवश से पारिवारिक आय में एकाएक कमी आ जाती है। ऐसे व्यापार में घाटा, परिवार के मुखिया की नौकरी छूट जाने पर, कार्य क्षमता घट जाने पर, ऐसी स्थिति में पहले से की गई बचत सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, इस तरीके से इसलिए हमें बचत करनी चाहिए। दूसरा, पारिवारिक दायित्व के लिए, परिवार के विभिन्न नैतिक दायित्व को निभाने के लिए बचत करना महत्वपूर्ण होता है। कैसे, जैसे कि परिवार में जब कोई भी रहता है तो उसके प्रति, परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं, उनको पूरा करने के लिए भी कुछ बचत करनी होती है। जैसे कि बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विवाह आदि ऐसे कार्य, इनके लिए भी बचत अनिवार्य है। आकस्मिक संकट आने के लिए भी, जैसे कि परिवार में अनेक ऐसे आकस्मिक यानी कि अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जबकि कोई संकट पैदा हो गया हो, इसके लिए आकस्मिक व्यय आवश्यक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, उसको ऐसी बीमारी हो गई जिसमें काफ़ी पैसा लग रहा है, या दुर्घटना हो गई, या फिर किसी की मृत्यु हो गई, तो ये पहले से ही किसी को पता नहीं होता है। इसके लिए बचत ही ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो सकती है। फिर नेक्स्ट है आपका अवकाश के समय अच्छे ढंग से व्यतीत करने में सहायक। ठीक है, ग्रीष्म अवकाश या दूसरे अवकाश में यदि परिवार के सदस्य किसी रम्य स्थल यानी कि घूमने जा रहे हैं, या फिर एक ऐतिहासिक महत्व के स्थल आदि पर जाना चाहते हैं, या घूमने फिरने का कहीं मन है, तो वहाँ पर जो हमारे नॉर्मल खर्चे होते हैं उनसे ज़्यादा खर्चा होता है। जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हमारा वहाँ जाके खर्चा ज़्यादा होता है, तो वो एक्स्ट्रा खर्च को ऐड करने के लिए हमें पहले से बचत करनी ज़रूरी होती है, जबकि हम वहाँ पे सही से कर सकें। फिर हमारा गृह में आराम और मनोरंजन की वस्तुएं खरीदने के लिए,
अब कुछ हमें अपने घर में भी मनोरंजन की वस्तु चाहिए होती है, जैसे कि टीवी है, रेडियो है, सोफ़ा सेट है। हर कोई चाहता है कि अगर हमारा घर है तो हमारे घर में ये सारी चीज़ें हों। गृहिणी चाहेगी कि भाई हमारी किचन में जो है मिक्सर ग्राइंडर भी हो, फ्रिज भी हो। ऐसी हमारी इच्छा होती है इनको खरीदने के लिए, और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसों को इकट्ठा करना, यानी कि बचत करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बचत करनी आवश्यक है। आवास सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक होती है। अब आधुनिक नगरीय परिस्थिति में ऐसे परिवार कुछ होते हैं जो आकर किराए पर रहते हैं। अब उसमें जब वो इतना किराया देते ही रहते हैं तो उनको वो सुविधा इतनी पूरी तरीके से नहीं मिलती। तो जब काफ़ी टाइम उनको हो जाता है तो उनको ज़रूरत होती है कि भाई हम अपना मकान यहाँ पे बनाएं। तो उस मकान को बनाने के लिए उनको व्यय करने के साथ साथ कुछ बचत भी करनी आवश्यक होती है, जिससे कि वो अपना मकान खरीद लें या फिर बनवाएं। फिर हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि में सहायक होती है। नियमित रूप से की गई बचत परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि में सहायक होती है। परिवार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने पर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धन की व्यय करना पड़ता है। यानी कि अगर हम अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए तो हम अतिरिक्त धन को व्यय करते हैं, तो ये व्यय मासिक बजट के अतिरिक्त होता है ना। तो इस व्यय का करना तभी संभव होता है जब परिवार द्वारा पहले से कुछ धन बचाया गया हो, और इस तत्व को ध्यान में रखते हुए भी नियमित पारिवारिक बचत को आवश्यक माना जाता है। ठीक है। फिर है आपका राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक। नियमित पारिवारिक बचत न केवल परिवार के लिए आवश्यक होती है बल्कि राष्ट्र की प्रकृति एवं समृद्धि की दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण होती है। कैसे? परिवारों द्वारा दी गई नियमित अल्प बचतों को, यानी कि अगर हम राष्ट्रीय बचत योजनाओं में विनियोजित करते हैं, हम पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में अपने पैसे को डालते हैं, तो इससे सरकार को पर्याप्त धन प्राप्त होता है, जिससे अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं का भी संचालन होता है। और पारिवारिक बचत जो है राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में सहायक हो जाती है। फिर हमारा पारिवारिक तथा संपत्ति की सुरक्षा में सहायक। परिवार के सदस्य के जीवन तथा अन्य मूल्यांकन वस्तु की सुरक्षा के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा से लाभ उठाने के लिए भी पारिवारिक बचत आवश्यक होती है। इससे बचाए गए धन से बीमे की किस्त का भी भुगतान किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वृद्धावस्था में सहायक। जब व्यक्ति वृद्धावस्था में होता है या स्वयं रोगी या कमजोर हो जाता है, तब बचत ही उसके काम आती है, क्योंकि जब उसके पास पैसा होगा तो वह अपना जो है ध्यान रख सकता है, अपने लिए सब कुछ कर सकता है। फिर ये सारा आपका था कि व्यक्ति, परिवार एवं राष्ट्र के हित के लिए नियमित बचत आवश्यक क्यों है और क्यों महत्वपूर्ण है। सुख, शांति, भाव, सुरक्षा, समृद्धि के लिए प्रत्येक परिवार को नियमित बचत की ओर उन्मुख होना चाहिए। बचत के लिए आवश्यक कंजूसी या वर्तमान कार्य आवश्यकताओं की अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि बचत करने के लिए जो आज हमें प्रेजेंट में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको हम ना करें कि भाई हम बचत कर रहे हैं, या फिर हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी दिखाने लग जाएं, या फिर हम जानबूझकर कुछ कार्यों को छोड़ दें। वो भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी वो है कि जो अनियमित कार्य हैं, जो कि जिनका ज़्यादा महत्व नहीं है, उन कार्यों को ना करके अपने खर्चे को लिमिट में करके हमें बचत को करना है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि केवल धनवान, अधिक कार्य आय वाले व्यक्ति ही बचत कर पाते हैं। ऐसा नहीं है। बचत संबंधी उचित दृष्टिकोण तो अधिक, जैसे कि जिसकी कम आय होती है, अगर उसको बचत करनी आती है तो कम आय वाला व्यक्ति भी बचत कर लेता है। तो अनुकूल दृष्टि एवं प्रयास होने की स्थिति में सीमित आय वाला परिवार भी कुछ ना कुछ बचत कर ही लेता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आपके होमवर्क की। ठीक है। आज मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है, आप लोग इसको एक बार रीड करेंगी और समझेंगी। ठीक है, अच्छे से। अब इसके जो है ये आप लोगों को खुद से करने हैं। विकल्प का चुनाव करना है और सही विकल्प पे आपको चिन्ह लगाने हैं। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करने के बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको आपको खुद ही से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और बुक में भी फिल करना है। ठीक है। यह है आपका होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप लोगों ने, जिन भी बच्चों ने होम साइंस की बुक नहीं ली है, वो अपनी होम साइंस की बुक को ले लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।